मार दिया, फिर वो जल में गिर पड़े। कई बार ये हुआ। बार बार बिच्छू को निकालने के लिए साधु उसको हाथ में उठाता और साधु जैसे बिच्छू को हाथ में उठाता, बिच्छू अपने स्वभाव से साधु के हाथ में डंक मार देता, वो नीचे जल में फिर गिरता। कुछ लोग खड़े थे, वो हंसने लगे, बाबा कहाँ चक्कर में पड़े हो? वो भी किसके चक्कर में पड़े हो? बिच्छू के। अरे ये बिच्छू का स्वभाव है कि जो भी इसको छुएगा बिच्छू उसको डंक मारेगा। साधु ने कहा चुप, 50 ग्राम का बिच्छू है, इसका ये स्वभाव है कि जो भी इसको छुएगा बिच्छू उसको डंक मारेगा। मैं साधु हूं, मेरा स्वभाव है, जो भी कहेगा मैं उसको जरूर बचाऊंगा। ये 50 ग्राम का बिच्छू अगर अपना स्वभाव नहीं बदल सकता तो मैं 1 कुंटल का संत होकर अपना स्वभाव कैसे बदल? इसका स्वभाव है ये डंक मारेगा, मेरा स्वभाव है मैं बार बार इसे बचाऊंगा। ये आखिर कब तक डंक मारेगा? अगर मूर्ख अपनी जड़ता नहीं छोड़ता तो विद्वान अपनी अस्मिता को कैसे छोड़ेगा? नहीं। बिंदु आघात सही गिर कैसे, खल के वचन संत सहे जैसे, खल के वचन संत सहे। अगर दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो साधु अपना स्वभाव कैसे छोड़े? दुष्ट का स्वभाव है कि वो हमेशा ही परेशान रहता, हमेशा चिड़चिड़ापन रहता है, हमेशा वो किसी न किसी में भेद निकाला ही करता। उसका मन रहता है कि कोई किसी से भिड़े, कोई किसी से भिड़े, कोई किसी से। ये दुष्ट का स्वभाव, क्योंकि उसको भिड़ना और भिड़ाना बड़ा अच्छा लगता है। इधर उधर की परपंच की बातें सामने वाले के कान में डालना उसे बड़ा अच्छा लगता है। तो जब दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो साधु अपना निर्मल स्वभाव कैसे छोड़े? महात्मा भरत ने उसको कुटिया के पास में आश्रय दिया। सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित में इसे प्रेम की संज्ञा देता, लेकिन कब तक? भरत जी महाराज ने हिरण के बच्चे को बचाया, 2-4 दिन तक उसको अपने कुटिया के पास में रखते, फिर बड़ा होने पर हिरण के झुंड में उसको छोड़ देते, फिर वो भजन करने लगे। लेकिन धीरे धीरे भरत का प्रेम ममता में बदल गया। हिरण के बच्चे में ही भरत को ममता हुआ। हरी हरी घास काट के लाते, उसके लिए अच्छा सा घर बनाना, उसके लिए सपने देखने लगे। यहाँ तक भरत जी जब माला लेकर के भजन करने के लिए बैठते तो हिरण का बच्चा भरत जी महाराज को कोमल जुबान से चाटने लगता, और जैसे ही वो चाटता है भरत जी माला वाला तुरंत भूल जाते। हिरण के बच्चे के गले में हाथ डालते, उसे प्यार करने लगते, चूमने लगते। साधु कहते ये क्या हो रहा है? ये क्या करने आए थे घर छोड़ के जंगल में, और ये जंगल में क्या करने लगे? आए थे हरि भजन को ऊँटने लगे कपास। आप लोग भी यहाँ पे क्या करने आए हो? क्या करने आए हो? एक तो सब मास्क लगाए हुए, तो आधी बात तो अंदर ही गुप्त हो जाती है। ठीक है, फिर भी कोशिश कर। यहाँ क्या करने आए? कथा सुनना। ठीक, तो कितने लोगों ने कथा सुनी? ये भी तो पक्का है। आधे लोग तो खाली जय जय सिया राम में लगे, खुद भी परेशान है और जो सुन रहा उसको भी परेशान कर देते। नहीं नहीं, तुम भजन करने आए हो तो भजन करो। आए थे हरि भजन को ऊँटने लगे। अरे यही सब तुमको करना था तो तुम घर में कर, यहाँ क्यों आए भजन? हिरण के बच्चे में मन फंस गया। हिरण का बच्चा जंगल में भागता तो महात्मा भरत जी उसके पीछे पीछे भागते और भरत जी उसको आवाज देते, रे मृग छोना आगे मत जाना। क्यों? अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं भी जी न पाऊंगा। क्यों? मैं तुझ में अपनी ममता को देखने लगा। हिरण का बच्चा जंगल में आगे भाग रहा है, महात्मा भरत उसके पीछे भाग रहे। रे मृग छोना, रे मृग छोना, यही माया, यही माया कभी सोने का मृग बन करके सीता को राम से दूर करती है। कथा समझिए कहाँ जा रहे हैं। यही माया कभी सोने का मृग बन करके सीता को राम से दूर करती है, यही माया मृग बन करके भजनानंदी भरत को आज भगवान के भजन से दूर। तुम कहाँ खड़े हो सकते?
हिरण का बच्चा आगे आगे, भरत जी उसके पीछे पीछे। बाबा कबीर दास की कलम लिए बैठे, आंखों देखी बात है। हिरना रे संभल संभल पग धर। कबीर दास जी लिख रहे और भरत जी चल रहे और हिरण का बच्चा आगे आ। किसी ने पूछा बाबा कबीर दास एक बात बताओ, आप तो पढ़े लिखे नहीं हो, जीरो बटा सन्नाटा हो। और कबीर दास जी के लिए ऐसी है प्राथमिकता कि कबीर दास जी, तुलसीदास जी, ये बड़े बड़े साधु लोग ज्यादा पढ़े लिखे। सोचो सूरदास जिसे दिखाई नहीं पड़ता वो क्या, लेकिन प्रभु कृपा है कि सूरदास जी की एक एक कविता पे लोग पीएचडी कर रहे हैं। मीराबाई की एक एक लाइन पे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट अपने भविष्य को बना। सोचो कबीरदास के लोगों ने कहा बाबा तुम तो पढ़े लिखे नहीं हो और हम लोग इतने बड़े ज्ञानी हैं, हम समझाते हैं तो लोगों की समझ में नहीं आता, और आप कुछ कहते हो तो तुरंत आदमी की समझ में आ जाता है। ऐसा क्यों? तो बाबा कबीर कहते बेटा तुम कहत कागज की लेखी, हम कहत अध्ययन की देखी। तुम पढ़ाई लिखाई लेकर के बैठते हो, मैं जीवन का अनुभव प्रकट करता हूं। इस जंगल में जंतु बहुत हैं, इस जंगल में जंतु बहुत हैं, इस जंगल में जंतु बहुत हैं, इस जंगल में जंतु बहुत हैं। कोई न तेरा यहाँ, कोई न तेरा यहाँ, मेरे बिना हिरना संभल संभल पग धरना, हिरना रे संभल पग धरना। एक पग धरना दूजो पग धरना, एक पग धरना दूजो पग धरना, एक पग धरना दूजो पग धरना, एक पग धरना दूजो पग धरना। तीजो पग ना, तीजो पग ना धरना रे हिरना रे संभल संभल पग धरना, हिरना संभल संभल पग धरना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। प्रभु का भजन यहाँ, प्रभु का भजन यहाँ, हरि का भजन यहाँ, हरि का भजन यहाँ, अपना रे हिरना रे संभल संभल पग धरना, हिरना संभल संभल पग धरना। मृग छोना आगे मत जाना, अगर कहीं जंगल में रहने वाले जीव जंतुओं ने तेरा वध कर दिया तो मेरा जीवन किसके सहारे? आए थे हरि भजन को ऊँटने लगे कपास, आए थे नारायण में मन को लगाने, पर चंचल मन फिर हिरण के बच्चे में फंस। एक दिन की बात, एक दिन भरत जी महाराज जंगल में हिरण के बच्चे के लिए घास लेने गए। इतने में हिरणों का झुंड निकला। हिरण के बच्चे ने जब अपने जैसे लोगों को देखा, अपनी फैमिली को देखा, तब उसको लगा मैं तो गलत आदमी के हाथ में हूं, ये सब मेरे जैसे हैं, मैं भी इनके साथ जाऊंगा। हिरण का बच्चा भी हिरणों के साथ झुंड में होकर के चल। भरत जी महाराज जब वापस आए, कुटिया में बच्चे को नहीं पाए तो करुणार्थ भाव से रोने लगे। हा मृग छोना, हा मृग छोना। इधर ढूंढते उधर ढूंढते, किसी ने देखा हो तो बता दे मेरा मृग छोना कहाँ है, मेरा मृग छोना।
यही माया है, यही ममता है, यही अस्मिता है। हाँ मृग छोना, हाँ मृग छोना। भरत जी चिल्लाते चिल्लाते एक बड़ी सी पर्वत शिला से टकराए और दूसरे ही पल उनका प्राणांत हो गया। शास्त्र कहता है अंते मति यासा गति, अंत में जिसकी याद करके मरोगे उसी की देह में जाना पड़ेगा। अंत भला तो सब ओके। तो सोचो आप लोगों का मन काहे में फंसा। अब कोरोना में जो जाएगा वो कोरोनी बनेगा भाई, उसको तो कोरोना घूमेगा ना दिमाग में भाई। बात ठीक है ना, अंते मति आशा गति। ऐसे बहुत कम बड़भागी लोग होते हैं मृत्यु के समय जिनकी होठों पे माधव का नाम, ऐसे बहुत कम। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहो आवत ना। वो बड़े सिद्ध लोग होते हैं जिनके ओठों पे माधव का अंतिम पलों में नाम आ जाए। हमारा मन घर के टोमी में फंसा है। हमारा मन, सोचो सोचो ये मन कहां कहां फंसा। मृग छोने की स्थिति में जाना पड़ा। भरत जी महाराज के संस्कार श्रेष्ठ थे। मृग योनि में जाकर के भरत जी महाराज ने मृग योनि को त्याग दिया। तीसरा अवसर महात्मा भरत को भगवान ने भजन करने का। आंगिरस पंडित जी महाराज के घर में जुड़वा संतान के रूप में भरत जी महाराज प्रकट हुए और भरत जी महाराज ने संकल्प ले लिया कि अब मैं एक भी शब्द किसी से नहीं बोलूंगा, बिना भजन के एक भी श्वास क्यों। एक दो बार मेरा मन डगमगाया तो मेरा पतन हो गया। अब मैं एक पल भी भजन को नहीं छोड़ूंगा, मेरा पतन नहीं होगा। भरत जी महाराज ने अखंड व्रत धारण करा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंदा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा। हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंदा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। एक पल भी मैं जीवन का व्यर्थ में गमाऊंगा नहीं, हर पल में भगवान का भजन। भरत जी महाराज के दो भाई और हैं, वह सब अच्छी अच्छी सामग्री खाते फिर भी दुबले पतले, और भरत जी महाराज को रूखा सूखा खिला देते, तब भी भरत जी गोरे चिट्टे हट्टे मोटे करते। क्यों? तुलसी बिरवा बाग की सींचत ही मुरझा, राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरिया। जो माधव के सहारे, माधव के भजन के सहारे है, वह किसी भी स्थिति में डगमगा सकता है। भरत जी महाराज के भाइयों ने भरत जी महाराज को खेत पे बिठाया, तुम चिड़िया भगाओ, फसल अनाज कम मिलता है। जब फसल बोई गई, जब फसल कटने का समय आया तो नन्ही नन्ही प्यारी प्यारी चिड़ियों का कलरव पसेरा होने लगा। सब लोग अपने अपने खेतों से चिड़ियों को भगाने लगे, ये अन्न खाती है, हमें कम मिलता, भागो भागो भागो। भरत जी भी भगाने लगे, लेकिन आंख बंद के लिए जब भरत ने देखा तो नन्ही नन्ही प्यारी प्यारी चिड़ियों में भरत को राम दिखाई पड़े, भरत को माधव दिखाई पड़े। भरत जी तो झूम गए, वारे प्रभु कितनी दया है आपकी, आप हमको चिड़ियों के रूप में दर्शन दे रहे हो। अरे हम तो सोच रहे थे कि हम यहाँ आके बैठे, मंदिर हमारा घर में, तो हम पूजा कैसे करें। सरकार आपकी बड़ी कृपा है कि आप चिड़ियों का रूप लेकर के आ गए, हमें दर्शन करें। आप खाओ खाओ, यही खाओ। भरत जी ने देखा मेरे प्रभु खाते खेत में है, फिर पुरुष से उड़ जाते, उड़ के जाते कहाँ हैं। तो देखा कि कुछ दूर पर नदी है, वहां पे जल पीते हैं जाकर। अरे राम राम,
हम जब भोजन करते जल हमारे साथ रखा होगा। अब यहाँ पे प्रभु खाएं, इतनी दूर जल पीने जाएं, अगर इतनी देर में कोई दाना गले में अटक गया तो मेरे गोविंद को बड़ा तकलीफ होगी ना। तो भरत जी ने तत्कालीन फावड़ा उठाया, खेत के किनारे गड्ढा खोदा और गंगा जल उसमें भर दिया। क्यों? प्रभु जी यहीं पे खाओ, यहीं पे पियो, मेरे बगल में छम से भर के सो जाओ, हमरा तुम्हारा यही दोस्ती चलेगी, न तुम्हें कहीं जाना है और न हमें कहीं। तुम भी अपने मन की खेती हो, तुम भी अपने मन रूपी खेत में भक्ति का बीज अंकुरित करो। वह जब फसल कटने का समय आएगा तो माधव तुम्हारे मन में कोई रूप लेकर आएंगे, उसका भोग लगा के तुम्हें पवित्र पावन बना। अरे राम की चिड़ैया, राम की चिड़ैया, राम की चिड़ैया ये राम के खेत, खाए लो चिड़ैयो तुम भर भर, खाए लो चिड़ैयो तुम भर भर के खेत। राम की चिड़ैया ये राम के खेत, राम की चिड़ैया ये राम के खेत, खाए लो चिड़ैयो तुम भर भर के खेत। राम ही खिलावे, राम ही राम ही खिलावे, 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 राम ही खिलावे। राम जी की दुनिया ये राम जी के, माधव को भोग लगाने का प्रतिफल ये मिला कि पहले जितना बोते थे इस बार उससे 10 गुना ज्यादा। भाइयों ने मन में विचार किया क्या करें, तो छोटे वाले ने कहा भैया हमें भरत भैया से बड़ा फायदा होगा, तो क्या करें, हमारा मन है कि खेत के किनारे परमानेंट की ड्यूटी भरत भैया की लगा दें, इनसे हमें बड़ा फायदा। सब लोग अपने मन की डायरी खोलो और इस शब्द को अपने मन में नोट करो, ये दुनिया तुमको नहीं चाहती, ये दुनिया तुमसे चाहती है। ये दुनिया तुमको नहीं चाहती, ये दुनिया तुमसे चाहती है। जब तक तुम किसी के भी मतलब के रहोगे, तुम्हारा खून चूसने वालों की कमी यहाँ पे। इसलिए अच्छा है कि तुम माधव के बन जाओ भजन। भरत जी को वहीं पर बिठा दिया। कुछ खोल भीलों ने भरत जी महाराज को काली के सामने बलि देने के लिए उपस्थित किया।
भरत जी महाराज झुक गए। माँ भगवती के सामने डाकुओं ने उनकी बलि देनी चाहिए। माँ भगवती काली ने प्रकट होकर के अपने भक्त भरत को एक जीवन दान दे। सब मिलकर के भगवती की स्तुति करने लगे। आई गिरि नंदित नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोधि निवासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णु ऐ निज हुंकृति मात्र निराकृति धूम्र विलोचन धूम्र ससे जय जय हे महिषासुर मर्दिन्य कपर्दिनि शैल जय जय हे महिषासुर मर्दिन्य रम्य कपर्दिनि शैल ऐ निज हुंकृति मात्र निराकृति धूम्र विलोचन धूम्र ससे सुनयन विभ्रमर भ्रमर 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 भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैल जय जय हे महिषासुर रम्य कपर्दिनि शैल। भरत जी महाराज प्रणाम करके चल दिए। आगे जाकर के रघुकुल राजा से उनका संवाद हुआ। रघुकुल पालकी पर बैठा इसलिए उससे अभिमान है। उसने भरत जी को पालकी में लगाया, भरत जी को डांटा। भरत जी महाराज ने पालकी को कंधे पे रखते रखते उसको आत्मोपदेश किया। क्यों? जिस मूर्ख राजा की पालकी भरत जैसे महान विद्वान ने अपने कंधे पर उठाई, वह राजा कैसे मूर्ख हो सकता है? समाज क्या कहेगा? भरत जी महाराज के एक कंधे पर जनेऊ पड़ा है, टोपी लगाए हुए हैं, ललाट पे चंदन लगा हुआ है और ब्रह्म वाक्य मुखारविंद से निकल रहा। रघुगण को समझा, अरे रघुगण, तू पालकी पर बैठा इसलिए तू अपने आप को बड़ा आदमी मानता, मैं नीचे चल रहा हूं तो क्या मैं छोटा हूं? नहीं नहीं नहीं, यहाँ गरीब हो चाहे अमीर हो, माधव की नजर में दोनों बराबर का स्थान। जैसे बड़े आदमी का बेटा बड़े आदमी के लिए भगवान है, तो क्या गरीब का बेटा गरीब के लिए शैतान है? नहीं, वो गरीब के लिए गरीब का बेटा उससे भी बड़ा भगवान है। तुम किसी की सहायता करो ना, तुम्हें कोई दीन मिल जाए, तुम्हें की सहायता अवश्य है। क्यों? भगवान को दीन बड़े प्रिय है। सब लोग रामचरितमानस पढ़ते हो ना, या नहीं पढ़ते तो सुनते तो जरूर हो। भगवान के वचन है अपने मुखारविंद से, मुझे कौन प्रिय है? अति दीन प्रियारे वेद पुकारे द्रवहु सुसिरि भगवान भव भारि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पूजा। किसी दीन दुखी को मत सता, किसी गरीब को मत परेशान। समाज में किसी को सुख देना हो तो सामाजिक उसे सुख प्रदान करना। महात्मा भरत जी महाराज उसे समझाने लगे, रे दुष्ट, तेरे मन में अभिमान कैसे प्रकट हो गया? तू ऊंच नीच का भेद कैसे करने लगा? तू पालकी में बैठा है तो क्या तू बड़ा आदमी? नहीं नहीं, साइकिल वाले के लिए साइकिल ही हेलीकॉप्टर होती है, हेलीकॉप्टर में जो बैठा है उसके लिए हेलीकॉप्टर। अब हेलीकॉप्टर वाला साइकिल वाले को ठोके तब वो हेलीकॉप्टर? नहीं नहीं नहीं। त्वयोदितं विप्रलब्धं भरतु शमिष्यादति धीर भारा गंगुर्यदि स्यादिगम्य बधुवा पीवेति रासौ न विदां प्रवादा स्थौल्यं कार्य व्याधय आधयश्च श्रुतिच्यते भयं कलिनिक्षा जराच निद्रारतिरमन्युरहं मदासुचो देहे न जातस्य हि मे न संति। अरे दुष्ट, तुझे ऊंच नीच में भी भेद नहीं पता? कस्त्वं निगूढ़श्चरसि ध्वजाम्। आप कौन हो? मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप अपने मुखारविंद से इतनी अच्छी वाणी बोल रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप बहुत बड़े कोई साधु हैं। हमें लगता आप मेरे गुरुदेव तो नहीं है, आप नारायण तो नहीं है, आप सुखदेव तो नहीं जो मेरा भ्रम दूर करने आए हैं। आप कौन हो मुझे बताओ। नमो नमः। कस्त्वं निगूढ़श्चरसि ध्वजाम् बिभर्षि शूद्रं कथमो वधूत कस्यासि पुत्रस्य इहापि कस्मात् क्षेमायनश्चोदति नोत शुक्लः।
आप कौन हो मुझे बताओ। भरत जी कहते हैं दुष्ट, ये तेरी दूसरी गलती है, तू मुझसे पूछ रहा है मैं कौन हूँ। अरे जो मैं हूँ वो तू है, जो तू है वो मैं हूँ। परमात्मा सबके अंदर विद्यमान है, यहाँ रूप स्वरूप का कोई प्रतिफल नहीं। रघुगण चरणों में गिर पड़ा, आपने मेरा मन शुद्ध कर दिया, आपके श्री चरणों में प्रभु मेरा प्रणाम प्रणाम। नमो नमः कारण विग्रहाय स्वरूप तुक्षीकृत विग्रहाय, नमो वधूता तुज बंधु लिंग निगूढ़ नित्यानुभवाय, निगूढ़ नित्याय भवाय। रघुगण ने पूछा गुरुदेव परम कल्याण कैसे हो जीव का। तो महात्मा भरत जी कहते हैं दुष्ट, अगर तुझे परम कल्याण करना है, आत्मक कल्याण करना है, राधा माधव के श्री चरण पकड़ने हैं, तो तुझे हरि का भजन करना पड़ेगा। अगर तू हरि का भजन करेगा तभी तेरा परम कल्याण हो। जिसे भी परम कल्याण करना है, जिसे अभिमान से अपने मन को मुक्त करना है, उसे तो एक ही काम करना है, उसे माधव का भजन करना है। कैसे? एकादशात् मनसो हि वृत्तयः आपूतया पंचविधो धीमाः, मात्राणि कर्माणि पुरं चताशा वदन्ति भेकादशभी भूमि। अरे दुष्ट, अगर तुझे आत्मक कल्याण करना है, राधा माधव के चरण पाने हैं, तो तुझे एक ही काम करना है, तुझे माधव का हरि का भजन करना है, और तुझे कुछ भी करना नहीं है। आप लोग भी सब राजा महाराजा है ना, अपने मन का तो हर कोई राजा, अपने घर का तो हर कोई सेठ है। तो हे राजाओं, अगर तुम भी अपना कल्याण करना चाहते हो तो तुम्हें भी गोविंद का भजन करना पड़ेगा। कैसे? हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना नाही गुजारा।
एकाग्र होकर माधव का भजन करता है राजन, वो मन कभी पतित नहीं। इसलिए ऊंचे नीचे का भाव छोड़ करके तुम्हें तो सबसे मतलब तुम्हारे पास कोई भी आए तो आप भजन की खुशबू से महक है ना। इस पांडाल में जो भी आए वो कथा की खुशबू से महक जाए, ऐसा वातावरण भजन का।
द्वादशान् मनसो हि वृत्तयः आपूतया पंचविधो मात्राणि सर्वाणि पुरं च तासां वदन्ति एकादश हे राजन, जो मन माधव का भजन करेगा, जो मन माधव की कथा को सुनेगा, जो मन माधव की शरणागति में अपने आप को आप्लावित कर देता है, वह मन कभी भी किसी भी स्थिति में नरक को नहीं जाता, उसका पतन नहीं होता। परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव ये नरक क्या है? आपने नरक का नाम लिया है तो मैंने सुना है कि जो व्यक्ति मर जाता है वो तो स्वर्ग जाता है, तो ये नरक कहां से आता है? भाई जिसके वहां भी जो कोई अपने शरीर को त्यागता है तो व्यक्ति उसके नाम के आगे लिख देता है स्वर्गीय या साकेतवासी या वैकुंठवासी या कोई भी एडिट करके, कोई ये तो नहीं लिखता कि नरकवासी आगे वगैरह वगैरह। तो क्या मरने वाले ने ऊपर से फोन किया था कि हम स्वर्ग में आ गए? गुरुदेव ये नरक क्या है? सुखदेव जी महाराज कहते, राजन हिमालय की दक्षिण दिशा में 28 प्रकार के नरक हैं। नरकों की बात को सुनकर के तो परीक्षित के हाथ में ठंडे पड़ गए। गुरुदेव क्या नरक सभी को जाना है? नहीं नहीं परीक्षित, नरक वही जाता है जो माधव का भजन नहीं करता, और जो माधव का भजन करता है वह किसी भी स्थिति में किसी भी काल में नरक का दर्शन नहीं करता है। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव नरक की यातना से कैसे बचा जा सकता है? सुखदेव जी कहते, राजन नरक की यातना से केवल एक ही प्रकार से बचा जा सकता है कि व्यक्ति को तप करना चाहिए। अगर तुम्हें नरकों से बचना है, 28 प्रकार के नरक कौन कौन से? तामिश्र, अंध्र तामिश्र, कुंभीपाद, अंध्र कुंभीपाद, रौरव, महारौरव, अंध्र तामिश्र, इस प्रकार से 28 प्रकार। तो जिसको नरक से डर लगता हो उसको एक ही काम करना है, क्या? वो तपस्या करे, वो ब्रह्मचर्य का पालन करे, वो स्वाध्याय करे, वो संतों का संग करे, वो ठाकुर जी की पूजा करे। जिसे नरक नहीं जाना है उसे ये काम करने चाहिए, और जो व्यक्ति ये काम नहीं करता उसके आगे तुम चाहे स्वर्गवासी या वैकुंठवासी लगा दो तो जाएंगे नरक। तपसा ब्रह्मचर्येण समेन च तमेन च त्यागेन सत्य संचाभ्या यमेन च नियमेन। राजन जो मन माधव का भजन करता है वह किसी भी स्थिति में पतन की ओर नहीं जाता। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः अधम धुवन्ति काष्ठेन नीयारमिव भास्करः। केचित केवलया भक्त्या, केवल वासुदेव की भक्ति करो तो भगवान का नाम ही तुम्हें नरक के कठिन यातनाओं से बचा सकता है, बाकी दूसरा कोई साधन। जो व्यक्ति माधव का भजन करता है वह स्वप्न में भी यमपुरी का दर्शन नहीं करता। सकृत मनः कृष्ण पदारविंदयो निषेवितं तद्गुण राघवैः न तेयमं पाशवृतस्ततड्भटा स्वप्ने विपश्यन्ति जीर्ण निष्कृतः। जो मन उन्मत्त होकर माधव का भजन करेगा वह स्वप्ने विपश्यन्ति जीर्ण निष्कृतः, वह स्वप्न में भी यमपुरी का दर्शन नहीं कर सकता। परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव कोई है? हाँ एक कौन? अजामिल नाम का पंडित, कानकुब्जीय ब्राह्मण अजामिल नाम का पंडित है। उसने ब्राह्मणों के घर में जन्म लिया, साधु वंदन संधि उपासक वो सब जानता है। एक दिन अजामिल को गुरुजी ने हवन करने के लिए जंगल से संध्या लाने के लिए भेजा। अजामिल भी जंगल चला गया संध्या लेने के लिए, पर जंगल में संध्या काटते काटते उसने एक वैश्या का दर्शन किया। पुरुष के साथ गमन कर। हमारे मन में काम प्रवेश करने के दो दरवाजे, एक कान दूसरा आंख। कानों से
गंदा म्यूजिक सुनेंगे तो कानों के माध्यम से मन में काम प्रकट होगा। गंदे म्यूजिक का अर्थ क्या है? जिसमें नायक और नायिका के श्रृंगार का वर्णन होता है वह म्यूजिक गंदा माना है ना। जैसे फिल्मों वाला म्यूजिक होता है ना, टिंकू जिया या वगैरह वगैरह जो भी है अपने, तो वो म्यूजिक सुनोगे तो कानों के माध्यम से मन में काम। और ये जो म्यूजिक है इसमें केवल दो लोगों का श्रृंगार है, या तो राधा जी का या माधव जी का। तो यह संगीत सुनने से मन का काम दूर होता है, और फिल्मी संगीत सुनने से आदमी फिल्मी हो जाता है, फिर वो फिल्मी बातें करने लगेगा। आंखों से गंदा चरित्र देखेंगे तो आंखों से मन में काम प्रवेश करता है। अजामिल के मन में वैश्या की खूबसूरती उतर गई। वह जंगल से हवन की संध्या लेकर गया तो, लेकिन मन उसका जंगल में छूट गया। मेरे आश्रम से अजामिल दौड़ा दौड़ा आया, उस वैश्या को आश्रय देकर के उसके साथ चला गया। 2-4 दिन तक वैश्या के साथ में रहने लगा। वैश्या को जब होश आया उसने पूछा, पंडित जी आप मेरे घर पे क्या कर रहे हैं? उसने कहा, देवी मैं अब आपके साथ ही जीऊंगा मरूंगा। अरे पंडित जी ये वैश्यालय है, आप यहाँ नहीं रह सकते, आप ये ब्राह्मण देव। अजामिल ने कहा तू चिंता न कर, मैं पंडित वाला वेश उतार दूंगा, मैंने चौकी कटा दी, मैं जनेऊ छोड़ दूंगा, मैं धोती छोड़ दूंगा, चंदन छोड़ दूंगा, मैं पैंट छोड़ूंगा, लेकिन जीऊंगा मरूंगा तेरे। क्यों? मन में काम प्रवेश कर गए। और सच कहावत है, ना हो तो कितने लोग बच जाए साथ साथ। पंडित जी यहाँ पे अगर रहना है तो पैसा चाहिए। यहाँ तन की कीमत नहीं, यहाँ तो धन की कीमत नहीं। विद्वान ब्राह्मण के पास में कुछ था नहीं, वह पिता माता से मांगने गया तो पिता माता ने उसे डांटा फटकारा, समझाया, लेकिन वह मूर्ख नहीं समझा। वह वैश्या को प्रसन्न करने के लिए विद्वान ब्राह्मण चोरी करता है डाके डालता। वह डाका अजामिल के नाम से विश्व प्रसिद्ध हो। उस वैश्या के गर्भ से अजामिल को 8 संतानें हुई। नवी संतान उसके घर में होने वाली है। वह विद्वान ब्राह्मण भटक गया अपने मार्ग। सुखदेव जी कहते, परीक्षित ऐसे भक्त को कौन बचाए? ये विद्वान तो है, ब्राह्मण है, लेकिन ये गलत संगत में फंस गया, गलत मार्ग में फंस गया। इसीलिए कभी भी गंदा संग नहीं करना है। संगत से गण उपजे, संगत से मिल जा। जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। संगत हमेशा अच्छे वाले लोगों की करो, बुढ़िया वालों की करोगे तो 2-4 दाने तुमको कटाई देंगे। माधव के प्रसाद वालों की करोगे तो प्रसाद। सत्संग से ज्यादा कुसंग का असर होता है। आप 5 घंटे से कथा सुन रहे हो, ये कथा तुम पे असर करे न करे, आप 2 मिनट का कुसंग कर लो, आप कथा भूल जाओगे पर कुसंग नहीं भूल पाओ। ये कुसंग में ताकत है। जैसे 100 मन दूध को बर्बाद करने के लिए नींबू की 1 बूंद ही काफी है। आप नींबू 1 बूंद 100 मन दूध में डाल के देखो, आधे घंटे बाद पनीर से सब्जी बना के खा डालो, किसी काम का। तो 100 मन दूध को बर्बाद करने के लिए नींबू की 1 बूंद ही काफी है। इसी प्रकार 10 घंटे के सत्संग को बर्बाद करने के लिए कुसंग का क्षण ही काफी। इसलिए कुसंग से बचो, कुसंग से ऐसा करो संग। संग सर्वात्मना त्यज्य यः स्वतंत्र इव द्विजा। अच्छे व्यक्ति का संग कौन समझाए? इसको कौन बताए कि तुम गलत मार्ग की ओर जा रहे हो? सुखदेव जी कहते, राजन कोई संतों का संग कर ले तो वह बिगड़ा व्यक्ति भी समझ जाता है। कुछ साधु लोग
वृंदावन से अयोध्या रामलला के दर्शन करने के लिए जा रहे थे पग यात्रा करते हुए। वह 25 संत थे, 25 मूर्ति थे। वह वृंदावन बिहारी लाल के कदमों को छू करके अवध नगरी रामलला का दर्शन करने के लिए जा रहे थे। मुस्कुरा रहे, गा रहे। रास्ते में सायंकालीन हुआ। साधुओं ने मन में सोचा कि नाइट का विश्राम किसके घर करें। रास्ते में और कोई मिला नहीं। रास्ते में एक व्यक्ति मिला, उससे पूछा, भैया इस गांव में कोई भक्त हो तो उसके घर हम रात में रुक जाए। उस व्यक्ति ने साधुओं का मजाक उड़ाया और कहा, बाबा यहाँ कोई दूसरा पंडित तो है नहीं, भगत है नहीं, सबसे बड़े भगत यहाँ अजामिल जी रहे, आप चले जाओ उनके घर, खाना भी खाओ, दक्षिणा भी लो, चले जाओ। संत तो बड़े मगन हो गए, वाह हमें लगता कोई रहेगी राधा। अजामिल घर पे था नहीं, वैश्याओं का साम्राज्य था। संत लोग उसके दरवाजे पे पहुंचे। मन में फकीरी में मन लगा फकीरी, सो सुख नाही अमीरी, जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में, मन लागा मोरा यार फकीरी में, मन लागा, सब लोग बोलो फकीरी में। भला बुरा सबका सुन लीजिए, करी गुजरान गरीबी में, भला बुरा सबका सुन लीजिए, गुजरान गरीबी में, मन लागा मोरा यार फकीरी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहब मिलत सबूरी में, मन लागा मोरा यार फकीरी में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहब मिलत सबूरी में, हाय मन लागा मेरा यार फकीरी में, मन लागा 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 मोरा यार फकीरी में। जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागा मोरा यार फकीरी में, मन लागा मोरा यार फकीरी में। संत लोग उसके संतों ने जाकर के उसके साथ विश्राम किया। रात्रिकालीन अजामिल जब अपने घर में आया, उसने साधुओं को देखा तो बड़ा नाराज। उसने साधुओं को बाहर रख दिया। साधुओं ने उसके घर का अन्न खाया, वह तृप्त हो गए। सुप्रभात में जब चलने का मन बनाया तो उन्होंने अजामिल से कहा, बेटा जब साधु ब्राह्मण घर में भोजन पाते हैं तो भोजन करने के बाद उन्हें दक्षिणा दी जाती है। तुम्हें पता है जब पंडित जी घर में आते हैं, भोग लगाते हैं, तो भोग लगाने के बाद पंडित जी को दक्षिणा देनी चाहिए, तब तो तुम अपने कर्म से पूर्ण होगे, वरना नहीं हो सकते। देखो हमने तुम्हारे घर का, अब हम जा रहे थे, तुम हमें दक्षिणा दे। अजामिल मुस्कुराया, वाह दूसरों का हम लूटते हैं, तुम हमको लूट रहे हैं, वो भी दिन दहाड़े हमसे मांग रहे। बाबा ये लोटा सोटा उठाओ, भागो यहाँ से, हमें लेना देना कुछ नहीं। संतों ने कहा, बेटा हम आपसे दक्षिणा तो लेंगे, पर दक्षिणा में आपसे हमें रुपया पैसा नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? तुम मेरी आज्ञा मानो, मेरा आदर कर दो। ठीक है, बताओ क्या आज्ञा है? बेटा तुम्हारी 8 संतानें हैं और 9वीं संतान तुम्हारी पत्नी के गर्भ से होने वाली है। तुम एक काम, इस बार तुम्हारे घर में जो बेटा जन्म ले उसका नाम रख देना, बस इतनी मेरी बात मान। साधु तो चले गए। क्या मुक्ति का गजब का मार्ग है।
अगर इस दुष्ट से मैं कहूंगा कि तुम कथा सुनो, ये नहीं सुनेगा। मैं कहूंगा तुम रामायण गीता पढ़ो, ये नहीं पढ़ेगा। मैं कहूँ अगर तुम नहीं बैठेगा। लेकिन अगर इसने अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया तो 2-4 बार दिन में अगर पुत्र का ही नाम, इसका कल्याण हो जाएगा। सोचो सोचो, पहले के लोग कितने चतुर होते थे। उनको पता होता था कि मरने के समय भगवान तो ऊँटों पे आएंगे नहीं, चलो नाती पोते का ही नाम आ गया तो भी कल्याण। तो पहले के लोग अपने बेटों के नाम कैसे प्यारे प्यारे रखते थे। रामचंद्र, कृष्ण चंद्र, दामोदर, माधव, मुरारी, कितने प्यारे प्यारे नाम। गोपाल, नंदलाल, नंद किशोर, कितने प्यारे प्यारे नाम रखते थे। नवल किशोर, विमल किशोर, कितना प्यारा प्यारा नाम है। और आज के फैशन परस्त माता पिता प्रणाम फैशन, टिंकी, पिंकी, टूटी, फूटी, चिंकी, क्या क्या नाम रख देते हैं लोग। हमने तो एक का नाम सुना, किसी व्यक्ति ने अपने बेटे का नाम फेसबुक रखा। देखिए जाता हूँ हर वर्ष, तो रोहिणी में मैं कथा करता हूँ, मेरे बहुत अच्छे लोग परिचित हैं। तो जिनके घर मुझे सामना भोजन के लिए जाना था, सब लेने आए, मैं भी चला गया अपने स्वभाव बस। तो उन्होंने अपने बेटे को, अपने पोते को 2 बार बुलाया। छोटा था, मेरी गोद में बिठाया, बिठा लिया बेटो। तो मैंने उनसे पूछा इस बालक का नाम क्या रखा आपने, बड़ा प्यारा लग रहा है देखने में। तो उन्होंने कहा गुरुजी मैंने इसका नाम टॉमी रखा है। अब मुझे तो नहीं पता टॉमी का अर्थ क्या है, क्योंकि हमें टॉमी लोगों से कोई प्यार ही नहीं। और मैं तो सीधे कहता हूँ कुत्तों को पालना छोड़ दो, पालना है तो किसी पंडित को पालना, ठीक है, सबसे अच्छा। तो मैं बहुत अच्छी जगह बताऊँ आपको, यहाँ दिव्यांशी बहन बैठी, मैं इसीलिए आपके घर में रुकता हूँ क्योंकि आपको ब्राह्मणों से प्यार है, आपको जानवरों से प्यार। बात भी सही है, मैंने देखा इतना सब कुछ है। ठाकुर जी का मंदिर भी बना है, अब पूजा कर रहे हैं और उनका टॉमी उनको चाट रहा है। तो मैंने पूछा भाई टॉमी नाम इसको आपने क्यों दिया, इतने नाम है और ले देते हैं, हमें दिया श्री कृष्ण। क्या बात मेरे पास नहीं है, हम क्या देखना है महाराज। वाह, मैं नाम की बात कर रहा हूँ, क्या प्यारा नाम है। मणिनाथ, राम कृष्ण मणिनाथ, क्या बात है। जरा एक बार ताली बजाइए इनके लिए। मेरा जी कहीं भी स्थान ले लीजिए, थैंक यू। तो मैं आपसे ये निवेदन कर रहा था कि मैंने उनसे 2 बार पूछा कि इस बच्चे का नाम क्या है, नाम क्या है। चीयर्स ले लीजिए, चीयर्स। तो उन्होंने कहा गुरुजी मैंने इसका नाम टॉमी रखा है। तो मैंने कहा आपने टॉमी क्यों रखा। तो उन्होंने कहा गुरुजी मेरा एक बहुत प्यारा टॉमी था, वो जिस दिन मरा मेरा पोता उसी दिन जिंदा हुआ, उसी दिन दुनिया में आया। तो मैंने अपने टॉमी का नाम अपने पोते को, तो मैं जब पोते को बुलाता हूँ तो मुझे लगता है मेरा टॉमी मुझे छोड़कर अभी कहीं वो मेरे पास ही दिखे। हम क्या अच्छे भले आदमी। बच्चों के नाम भगवान के नाम पे रखो, ये सनातन परंपरा है। हम सब सनातनीय लोग हैं, इसलिए हमें अपने बच्चों के नाम माधव के नाम पर गोपाल सहस्त्र नाम आता, इतना मोटा 1008 1 करोड़ 8 माधव के नाम हैं। जो नाम तुम्हें पसंद हो अपने बच्चों, और एक से एक नए जमाने के भी नाम है भगवान, है ना, एक से एक नाम भगत देते रहते।
इसलिए जो नाम तुम्हें अच्छा लगे वो तुम माधव को नाम दे दो। अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया, मतलब उसके मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो। तस्य प्रवयसा पुत्रः दशतेषां तु यौवनः बालो नारायणो नाम्ना पितरोश्च दयितो वृषम्। अपने पुत्र नारायण, अब अजामिल धीरे धीरे अपने मन को फंसाने लगा। नारायण उठो, नारायण चलो, नारायण खाओ, नारायण सो, नारायण मेरे साथ बाजार चलो, नारायण झोला लो, नारायण सब्जी में तुम्हें क्या लेना, नारायण आज तुम्हें क्या चाहिए, नारायण तुमको मेरे पास सोना है, नारायण तुमको मेरी थाली में खाना। मतलब 108 बार उसके मुंह से नारायण नारायण नारायण, मुक्ति प्रारंभ मोक्ष प्रारंभ। यहाँ तक अजामिल के जब मरने का समय आया, यमराज के दूत उसको पकड़ने आए, अपनी सहायता के लिए उसने अपने पुत्र नारायण को पुकारा कि दूरे क्रीडन का सत्वम पुत्रम नारायणाभ्यहम प्राभितेन स्वरक्षेण राजुभावते। हे बेटा नारायण मुझे बचाओ, बेटा नारायण मुझे बचाओ। खेलते हुए पुत्र नारायण के कान में पिता की आवाज नहीं गई, पर जगत पिता नारायण के कान में तत्कालीन आवाज पहुंची। भगवान के दिव्य चार पार्षद वहां पर प्रकट हो गए, वह अजामिल को यमराज के बंधनों से मुक्त कर दिया। यमराज के दूत कहते रुको रुको रुको, क्या बात है, रुको रुको रुको, आप इसे बैकुंठ नहीं ले जा सकते। अरे इसने नारायण को नहीं अपने बेटे को पुकारा। भगवान के पार्षद कहते कुछ भी किया, इसने नाती के सर पे गाया हाथ रख के या पुत्र के सर पे हाथ रख के गाया, पर अंतिम समय में इसने नाम तो नारायण का गाया है, इसलिए अब तुम इसे नरक नहीं ले जा सकते। नारायण कौन है? यूयं वै धर्मराजस्य यदि निर्देशकारी ब्रूत धर्मस्य नस्तत्वं यच्च धर्मस्य लक्षणम्। कौन है नारायण? वेदो नारायणो धर्मो हि धर्मस्तु पर्ययः वेदो सा नारायणः साक्षात् स्वयं भूरिति विस्तृतः। नारायण ही वेद है, वेद ही नारायण है, इसलिए जो व्यक्ति नारायण नाम को गाता है वह स्वप्न में भी यमपुरी का दर्शन नहीं करता है। ये इस नाम की महिमा है। जो व्यक्ति नाम की स्मरण करता है वह व्यक्ति कभी भी नरक को नहीं जाता। मेरा गोपाल गिरधारी ज़माने से निराला, मेरा गोपाल गिरधारी ज़माने से निराला, मेरा गोपाल गिरधारी ज़माने से निराला, मेरा गोपाल गिरधारी ज़माने से निराला है। रसीला है, रसीला है, रसीला
सूरत में पूछे चारू सदा तुम्हारी कार सूरत में पूछे चारू सदा रंगीला है रसीला न गोरा है न काला। कैसे हैं मेरा गोपाल, सब बोलो नारी जमाने से निराला है। जो व्यक्ति माधव की सेवा करता है, जो माधव के चरणों में प्रत्येक वस्त्र अर्पण करता है, माधव किसी भी काल में उसका पतन नहीं देते। इसलिए भजन करो। जब भी घर बनाओ तो घर में सबसे पहला काम क्या बुलाते हैं, तो सबसे पहले ये कहते हैं कि देखो बेडरूम अच्छा वाला कहाँ पे निकलेंगे, थोड़ा बेडरूम हमारा अच्छा सा निकालना नहीं, हमारा किचन कहाँ पे निकलेगा, हमारा ड्राइंग रूम, हमारा बेडरूम, हमारा बाथरूम कहाँ पे निकलेगा। नहीं नहीं नहीं, जब घर बनाओ तो सबसे पहले ठाकुर जी का मंदिर कहाँ बनेगा ये ठीक। क्यों? बिना मंदिर का घर शमशान होगा। जिस घर में साधु नहीं आते, जिस घर में ब्राह्मण नहीं आते, जिस घर में यज्ञ भागवत गीता रामायण का पाठ नहीं होता, जिस घर में मंदिर नहीं होता, वो घर कैसा है? शमशान। तो शमशान में कौन रहता है? इंसान या भूत? कौन रहता है? तो भूत लोग कैसे बोलते हैं? अभी सुना है भूतों को बोलते हैं? देखिए, सुना है लोगों ने, आप कैसे सुने? अरे सब आवाजें फीड हैं, बताओ तो कौन सी निकालनी है? भूत हो या प्रेत हो, तुम बताओ। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि जिस घर में ठाकुर जी का मंदिर नहीं होता वो शमशान की वो क्या है? नबी प्रपादोदक पंकजाल, नबी प्रवेदा स्तुति गर्जिता, स्वाहा सुधा तुल्य गृहाणितानि, शमशान तुल्यानि गृहाणितानि। जिस घर में स्वाहा सुधा विप्र ब्राह्मण साधु गीता गंगा गाय गीता का पाठ नहीं होता, वो घर कैसा है?
संसार तुल्याणि गृहाणि तानि। वो घर संसार, इसलिए जिस घर में मंदिर नहीं है, जिस घर में लड्डू गोपाल विद्यमान नहीं है, उस घर में कभी भी कोई लड्डू खा भी, और जो जिंदगी में लड्डू नहीं खाया वो जिंदगी किस काम की? दो लड्डू है, एक शादी वाला, एक भक्ति वाला। तो सोचो शादी वाला कितने लोग खा चुके थे, तो भक्ति वाला कितने लोग खाए? लड्डू तो सबको एक बार खाना चाहिए। तो सबसे अच्छा है कि लड्डू गोपाल को ही अपने घर ले आओ, रोज श्रृंगार करो, पूजा करो, पाठ करो, आरती करो और प्रेम से लड्डू का भोग लगाओ। से लड्डू बैठ के खाओ। भक्ति का लड्डू, उससे मीठा तो दुनिया में कुछ नहीं। संसार तुल्याणि